नमस्ते बच्चों। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के विषय में जानेंगे। व्याकरण क्या है? संस्कृत व्याकरण, ये छोटी छोटी जानकारियाँ जब रहेंगी तो हमें कोई भी चीज़ पढ़ने में बड़ी ही आसानी होती है। तो व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें भाषा की शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध बोलना आता है, उसे व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। हर एक भाषा का अपना व्याकरण होता है और व्याकरण का परिभाषा होता है कि अगर हम शुद्ध लिखे, शुद्ध बोले, शुद्ध पढ़े, वह हमारा व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग क्या होते हैं? ये तो व्याकरण की परिभाषा हो गई। शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना। वह शास्त्र जिसे हम शुद्ध पढ़ते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं, वह भाषा होती है। लेकिन प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। जैसे व्याकरण के अंग हैं। अब भाषिक व्यवस्था के आधार पर व्याकरण के मुख्य 3 अंग स्वीकार किए जाते हैं: वर्ण, शब्द, वर्ण अथवा अक्षर, शब्द अथवा पद और वाक्य। वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसका हम कभी कोई टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वह वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। यथा अ का कोई टुकड़ा हम कर पाएंगे, ई का कर पाएंगे, क में हलंत लगा है, हम इसका कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वर्ण की अगर परिभाषा आती है तो वर्ण की परिभाषा आप व्याकरण में लिख सकते हैं, या व्याकरण की परिभाषा आती है कि व्याकरण की परिभाषा लिखे तो कैसे लिखेंगे? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना आता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण के कितने अंग हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण अथवा अक्षर, नंबर 2 शब्द अथवा पद, नंबर 3 वाक्य। वर्ण की परिभाषा अक्सर छोटे क्लासों में बच्चों से पूछी जाती है कि वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी सी ध्वनि है जिसके टुकड़े न हो सके, कभी उसका टुकड़ा नहीं हो सकता। जैसे अ का नहीं होगा, छोटी ई, प, य, जब इसमें हलंत लग जाता है तो ये व्यंजन बन जाता है, और जब हलंत हट जाएगा तो संपूर्ण य हो जाएगा। तो य प्लस अ होता है तो य होता है, लेकिन यहाँ तो हमने हटा दिया है। प और य, क, ख जिसमें हलंत लगा हो, ये सारे इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये वर्ण है। तो हम वर्ण की परिभाषा लिखेंगे बेटा। वर्ण वह छोटी सी ध्वनि है जिसका हम कभी कोई खंड और टुकड़ा नहीं कर सकते। अभी हमने पढ़ा व्याकरण की परिभाषा, फिर व्याकरण के अंग जिसमें 3 अंग है: वर्ण, पद और वाक्य। वर्ण अथवा अक्षर, शब्द अथवा पद और वाक्य। दूसरा आते हैं हम शब्द। वर्ण तो अच्छी तरह से समझ गए कि जिनका कभी कोई खंड और टुकड़ा ना हो सकता है, वह वर्ण कहलाता है। अब हम आते हैं शब्दों में। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण के सार्थक समूह यानी जैसे लक्ष्मण, तो उसमें जो अक्षर है वो 4 है ना, तो उनके समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे व्याकरण ही है तो व्याकरण, ये शब्द हुआ क्योंकि इसमें वर्णों के सार्थक समूह हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। जब वो वाक्य के रूप में काम करता है तब वह पद बन जाता है। यथा रामः एक शब्द है, परंतु रामः वनम गच्छति, इस वाक्य में राम पद कहलाएगा। शब्द के भेद कितने होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिक बोधक, ये अविकारी अथवा अव्यय हैं। जो अविकारी होते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। वाक्य में आइए, शब्द हम लोग समझ गए और वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने वर्ण समझा। वर्ण वह छोटी सी ध्वनि है जिसका कोई टुकड़ा नहीं होता है। नंबर 3 वाक्य क्या है? पदों के सार्थक समूह। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाए। यथा छात्रम पाठम पठति, सः गृहं गच्छति, अहम पुस्तकम पठामि, ये सारे वाक्य हो गए।
मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये भी वाक्य हो गए। मैं पढ़ चुका हूँ, ये भी वाक्य हो गए। इस तरह से होते हैं। अग्रिम अध्यायों में इसकी विस्तृत विवेचना किया जाएगा। अगर जो हम पढ़ेंगे इनकी जानकारी यहाँ है। व्याकरण का क्या महत्व है? इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब में व्याकरण का अति आवश्यक महत्वपूर्ण है। बिना व्याकरण के कार्य हम नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। व्याकरण शब्दों व वाक्यों के टुकड़े करके उनके यथार्थ रूप को प्रकट करता है, इसीलिए इसको शब्द ज्ञान का जनक भी कहते हैं।